नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण बिल पर बोले सीएम नीतीश, तुरंत करे लागू। महिला आरक्षण बिल पर बोले तेजस्वी, कब लागू होगा पता नहीं। लैंड फॉर जॉब्स मामले में अब सुनवाई कल। अफसरों पर भी केस। तेज प्रताप के साथ लालू ने देखा लौंडा डांस। डीजी शोभा आहूतकर से विवाद के बाद हटाई गई डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू। बिहार में 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला। बांका में इंजीनियर के कई ठिकानों पर रेड। पटना में पूर्व आईएएस के दामाद पर 50 करोड़ रुपए गबन का आरोप। पटना नगर निगम के 8000 सफाई कर्मी हड़ताल पर। बिहार के कई जिलों में होगी भारी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन पास होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार को इसे तुरंत लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी देरी क्यों हो रही है। दरअसल पूर्व सीएम स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल जल्दी से लागू हो जाए। इससे एससी, एसटी और पिछड़ा, अति पिछड़ा को भी लाभ मिलेगा। वहीं जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गणना पूरे देश में हो। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। ऐसे में आरजेडी ने सवाल उठाया है कि 2024 के चुनाव में लोगों को गुमराह करने के लिए यह बिल लाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस बिल में हर समाज की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट हो। हम इस बिल को पूरा समर्थन देंगे। हालांकि तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये बिल राज्यसभा से भी आज पास हो जाएगा, लेकिन कब लागू होगा इसका पता नहीं है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब कल होगी। इधर सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिली है। लालू यादव पर केस चलाने की गृह मंत्रालय ने पहले ही इजाजत दे दी है। वहीं कल की सुनवाई में अगर कोर्ट सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है और तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर चलाने की अनुमति देती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें जमानत लेनी होगी। लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ लौंडा डांस का आनंद लिया। राबड़ी आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में लालू यादव के साथ साथ उनके मित्र और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, उदय नारायण चौधरी सहित कई नेता लौंडा डांस देखते नजर आए। लालू यादव इन दिनों अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो पटना के एक रेस्टोरेंट में राजस्थानी थाली का आनंद लेते दिखे थे। कई बार लालू मरीन ड्राइव पर देखे गए। बता दें कि राजद का लौंडा नाच लालू प्रसाद को काफी पसंद रहा है। लालू अपने मुख्यमंत्री काल में अक्सर इसका आयोजन करते रहते थे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा की डीजी शोभा आहूतकर फिर विवादों में आ गई हैं। पिछले दिनों आईपीएस विकास वैभव ने आहूतकर पर कई आरोप लगाए थे। अभी वो मामला थमा ही था कि इसी बीच अब बिहार होमगार्ड की डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने उन पर प्रताड़ना के आरोप लगाकर सरकार को पत्र लिख दिया। विवाद बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू का तबादला कर दिया है। अब अनुसुईया रण सिंह साहू को गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा की डीआईजी से तबादला कर उपनिदेशक नागरिक सुरक्षा के पद पर पदस्थापित किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के 9 आईएएस अधिकारियों समेत 6 एसडीओ का भी तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के आईएएस अधिकारी दयानिधि पांडे को भागलपुर आयुक्त के पद से स्थानांतरित करते हुए चकबंदी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का निदेशक बनाया है। वहीं मुंगेर आयुक्त के पद पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी संजय कुमार सिंह को भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बांका में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार गुप्ता के घर निगरानी की टीम ने रेड मारी है। बांका के साथ उनके भागलपुर और पूर्णिया के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा पड़ा है। भागलपुर में उनका ससुराल है। टीम जब यहां रेड मारने पहुंची तो उनके ससुर मिले। टीम ने यहां छापा मारा तो 25 लाख रुपए कैश बरामद हुए। अधिकारियों ने ससुर से पूछा कि ये कैश किसका है तो उन्होंने कहा कि दामाद का। ससुराल से ही अवैध कमाई से खरीदे गए कई जमीन के दस्तावेज, संपत्ति के कागजात और निवेश से जुड़े कागजात भी बरामद किए गए हैं।
पटना के रहने वाले चिरंजीवी शिवम के ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगा है। लगभग 100 लोग यह आरोप लगाते हुए चिरंजीवी के घर पहुंच गए। बकायेदारों ने बताया कि चिरंजीवी के पिता सुनील कुमार वर्मा भी इसमें शामिल हैं। चिरंजीवी की पत्नी का नाम भव्या है। चिरंजीवी के ससुर IAS अधिकारी थे, अब उनकी मौत हो गई है। ससुर की नौकरी के दौरान मौत हुई थी, जिससे उनके बेटे किशलय राज को अनुकंपा से नौकरी मिली। बकायेदारों ने बताया कि राज भी लेन देन में शामिल रहता है। जब लोग चिरंजीवी के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था, जिसके बाद थाने में आवेदन दिया गया। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, साथ ही पटना सहित कई जिले में डेंगू फैलता जा रहा है। इन सब के बीच आज से पटना नगर निगम के 8000 कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान सभी सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। पटना नगर निगम के कर्मियों की यह हड़ताल 17 सूत्री मांगों को लेकर हुई है। निगम कर्मियों की मुख्य मांग है कि पिछले कई वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों को स्थायी किया जाए, न्यूनतम वेतन 18 से 21,000 किया जाए। इधर नगर आयुक्त ने सबको चेता दिया है कि अगर वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। आगामी 48 घंटे के दरमियान पटना सहित बिहार में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में ठनका गिरने की भी आशंका है। IMD ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। IMD ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो दिन भर बिहार में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।